नमस्कार साथियों रेट लेवल 1 के विद्यार्थी नियुक्ति का मूल पदों का वेटिंग सूची का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती को काफ़ी लंबा समय हो गया है। पहले कोर्ट में अटक गई भर्ती, आचार संहिता में अटकी रही। काफ़ी लंबा समय होने की वजह से विद्यार्थी काफ़ी परेशान थे कि परिणाम कब तक आएगा, कोर्ट से भर्ती कब तक बाहर निकलेगी। साथियों, कोर्ट से भर्ती बाहर निकलने के बाद में आप सभी को इंतज़ार है कि नियुक्तियां कब तक होगी, मूल पदों पर परिणाम कब तक आएगा, वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। उन सभी तथ्यों पर चर्चा करूंगा साथियों, और रीट लेवल 2 के बारे में भी चर्चा करूंगा साथियों लास्ट में, कि रीट लेवल 2 के परिणाम कब तक आएंगे, क्या कोर्ट ने आपका परिणाम रोका है, क्या वजह से आपका परिणाम रोका है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, रीट लेवल 1 के अंदर मूल पदों पर परिणाम के लिए सभी इंतज़ार कर रहे हैं। आप सबको मालूम है साथियों, 1041 सीट ऐसी खाली है जिसमें एब्सेंट विद्यार्थी है, नॉट एलिजिबल कैंडिडेट है, कोर्ट केस वाले हैं। ऐसे 1041 सीट खाली है और 437 प्रोविजनल में है। इनमें से कई अपात्र भी होंगे, स्पोर्ट्स के छात्र हैं, अन्य छात्र जो भी हैं। तो साथियों 1041 सीट तो अभी खाली है और 437 प्रोविजनल में है। इन सीटों पर मूल पदों पर परिणाम आएगा साथियों। तो यह परिणाम कब तक आएगा, सभी का यह इंतज़ार है साथियों। आपने अध्यक्ष जी का ट्वीट देखा था, उन्होंने ये लगभग ये बताया था कि लगभग 15 दिन में रिजल्ट हम निकाल देंगे, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन आज साथियों उपेंद्र यादव जी ने उनसे कॉल किया है कि सर कब तक परिणाम निकालेंगे, जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करना। तो उन्होंने बताया है कि 10 से 15 जून के बीच में परिणाम निकालेंगे साथियों, ऐसा उन्होंने बताया है। तो रीट लेवल 1 के मूल पदों पर परिणाम साथियों जल्द निकलेगा। आज कुछ छात्र बोर्ड में भी गए हैं, तो वहाँ पर आज न तो अध्यक्ष जी मिले हैं, न ही सचिव जी मिले हैं। सचिव जी की साथियों उस जो कल लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे उनमें ड्यूटी लगी हुई है, तो इस वजह से वह भी नहीं मिले। लेकिन उनसे बात हुई है आलोक जी से, तो उन्होंने बताया कि 10 से 15 जून के बीच में हम परिणाम निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी साथियों आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर मान लो कोर्ट का फैसला 31 मई को नहीं डलता तब भी तो आप शांत रहते, तो 2-4 दिन अगर लेट भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 10 से 15 जून के बीच में परिणाम डलने की पूरी संभावना है मूल पदों पर। और नियुक्ति कब तक होगी साथियों, आपके नियुक्ति आदेश भी जल्द जारी होंगे साथियों, बिल्कुल 2-4 दिन के अंदर। जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है, ओनली स्कूल भी अलॉट हो रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो रखे हैं, उन सभी के जल्द नियुक्ति प्रक्रिया जारी होगी 2-4 दिन के अंदर, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो वेटिंग लिस्ट साथियों जब आएगी जब 6000 पदों पर नियुक्तियां हो जाएगी। क्योंकि साथियों जब मतलब आपको मालूम होगा 15 दिन का ज्वाइन करने का समय दिया जाता है, तो ज्वाइनिंग ऑर्डर होने के बाद में 15 दिन का समय पूरे राजस्थान में किसी भी ज़िले में नहीं हुआ था साथियों। तो इस वजह से सभी ज़िले में जो ज्वाइन नहीं किया है उनके सभी के ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होंगे। तो इनको ज्वाइन करने के बाद में डाटा आएगा 6000 पदों को ज्वाइन करने के बाद में, और उसके बाद में वेटिंग आएगी जो कि जुलाई लास्ट वीक और अगस्त फर्स्ट वीक तक आएगी साथियों वेटिंग लिस्ट। जो वेटिंग वाले विद्यार्थी हैं जिनके ज़्यादा नंबर घट रहे हैं
1 नंबर से ज़्यादा उनका सिलेक्शन वेटिंग में होगा। तो जुलाई लास्ट और अगस्त फर्स्ट वीक तक वेटिंग आने की संभावना है। और मूल पदों पर परिणाम साथियों 10 से 15 जून के मध्य आने की संभावना है। आपने उसका ट्वीट भी देखा होगा, आलोक राज जी का ट्वीट में भी वह लगभग 15 दिन बता रहे थे। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। मूल पदों पर परिणाम भी जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि लेवल 2 का परिणाम रुक चुका है। लेवल 2 का परिणाम रुक चुका है, तो अगर जो लेवल 2 में जो टीमें काम कर रही थी, अगर वह लेवल 1 में करेगी तो जल्द आपको परिणाम देखने को मिल सकता है पहले से। तो आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब लेवल 2 के परिणाम साथियों, उसके ऊपर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ कि लेवल 2 के परिणाम कब तक डलेंगे। जो बाकी के मूल पद रह गए हैं, वेटिंग सूचियाँ रह गई है साथियों, जिनकी वेटिंग सूची नहीं डली थी, जैसे संस्कृत हो चाहे सिंधी हो, इनकी पहले वेटिंग सूची भी नहीं डली थी, मूल पदों की सूचियाँ भी नहीं डली थी, मतलब आचार संहिता की वजह से। तो इनकी तो संस्कृत की और सिंधी की इन सब्जेक्टों की तो डलेगी साथियों, पूरी संभावना है। इनके बारे में पर्सनल नाम लिखकर सचिव जी ने भी ट्वीट में नहीं बताया था और अन्य सब्जेक्ट का नाम लिखकर बताया था। तो साथियों लेवल 2 के अंदर मूल पदों पर परिणाम और बाकी के जो पद रह गए हैं उन पर कब निकलेगा परिणाम, तो उसके लिए मैं बता देता हूं साथियों। पहले सिंगल बेंच के अंदर सुनवाई चल रही थी, उसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एक्सपर्ट कमेटी दोबारा बिठाकर इन प्रश्नों पर रिव्यू किया जाए। तो ऐसा कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं करके डायरेक्ट डबल बेंच में चैलेंज कर देता है जोधपुर, और वहाँ से डबल बेंच में जब सुनवाई होती है तो याचिकाकर्ताओं के वकील ये कहते हैं कि सिंगल बेंच के अंदर कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी की राय मांग रहा है, वह राय नहीं देकर यह डबल बेंच में आ गया। तो ऐसा सुनकर याचिका खारिज कर दी कोर्ट ने। तो वापस डबल बेंच से अब वापस बोर्ड सिंगल बेंच में आया है। सिंगल बेंच में अब जवाब देगा एक्सपर्ट कमेटी बिठाकर। तो उसमें अगर 1-2 सुनवाई में अगर बोर्ड जवाब दे देता है, एक्सपर्ट कमेटी की राय को पेश कर देता है, तो आपके परिणाम भी ज़्यादा लेट नहीं होंगे। बिल्कुल जुलाई के अंदर कोर्ट खुलेगा। 1-2 सुनवाई में नंबर आने के बाद में अगर जल्दी पेश करता है बोर्ड तो जल्दी ही परिणाम देखने को मिलेंगे। तो जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट वीक तक बिल्कुल आपकी सुनवाई कंप्लीट होकर आपके भी मूल पदों पर परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है लेवल 2 के अंदर। यह साथियों अनुमानित आइडिया है, और जो भी आगे की सूचना होगी हम आपको बिल्कुल अवगत कराते रहेंगे। तो लगातार हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए। जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़ा करो साथियों, ताकि हम जो भी नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े।